देश के भविष्य प्रिय विद्यार्थियों, आप सबको सादर नमस्कार। माँ सरस्वती भगवती से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी परीक्षा जो कि 15 फरवरी से प्रारंभ होने वाली है वो बेहद ही शानदार जाए और आपकी परीक्षा परिणाम बेहद ही बेहतरीन आए। इन्हीं मंगल शुभकामनाओं के साथ आपके बीच में पुनः हाजिर हूँ 2 अंकीय प्रश्न लेकर के। जो 2 अंकीय प्रश्न समांतर श्रेणी से है, समांतर श्रेणी से भी प्रश्न रहते ही हैं और उन प्रश्नों में से जो कुछ संभावित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन प्रश्नों को मैं आपके बीच में लेकर के आया हुआ हूं। मैं यह नहीं कहूंगा कि यही प्रश्न परीक्षा में रहेंगे ही, मगर आप इन प्रश्नों को अभ्यास कर लिए होंगे तो ठीक है, अन्यथा पुनः अभ्यास कर लीजिए ताकि यह प्रश्न आपको परीक्षा भवन में यदि पूछा जाता है तो आपसे यह प्रश्न छूटे ना और आपको यह प्रश्न बनाना आ जाए। और बिल्कुल भी तनाव अपने मन में 0.1% भी मत रखिए। अब तनाव लेने का वक्त नहीं है, अब धैर्य से काम लेने का वक्त है और अब की गई मेहनत जरूर बेहतर परिणाम को निर्धारित करेगी और परीक्षा में आपका तनाव मुक्त रहना बेहद ही आवश्यक है, तभी आप परीक्षा में बेहतर अंक हासिल कर सकते हैं। तनाव मुक्त होकर के परीक्षा दीजिएगा, तमाम प्रश्नों को बेहद ही संजीदगी के साथ लिखिएगा तो परिणाम निश्चित रूप से शानदार आएंगे। तो अब हम लोग चलते हैं सवाल की ओर। प्रथम सवाल है, किसी समांतर श्रेणी के n, 2n और 3n के पदों के योगफल क्रमशः s1, s2, s3 है तो सिद्ध करें कि s3 बराबर 3 इंटू s2 माइनस s1 है। तो देखिए, प्रथमतः जो समांतर श्रेणी के 3 पदों के योगफल दिया हुआ है ना, पहले 3 पद हैं कौन कौन, तो लिखें समांतर श्रेणी हल कर लिख देंगे। पहले हम लोग हल लिखेंगे, समांतर श्रेणी के पद, समांतर श्रेणी के पद क्या क्या है, तो पहला पद n है, दूसरा पद 2n है और तीसरा पद क्या है 3n है। हम लोग पहले देख लेते हैं इसकी दूरियां जो हैं सो है कि नहीं समांतर में, है ना। और इन पदों का योगफल जो है सो दिया हुआ है, s1 पहला का दिया हुआ है, दूसरा का s2 दिया हुआ है और तीसरा का s3 दिया हुआ है जो कि योगफल है। पहले हम लोग इसके सर्वांतर को देख लेते हैं। तो 2n बाद वाले में से पहले वाले को घटाएंगे, n हो गया इक्वल में 3n में से घटा देंगे कितना को, 2n को घटा देते हैं ना। तो 2n में से n घटाएंगे तो n के पहले एक छुपा हुआ है तो कितना हो जाएगा, n हो जाएगा इक्वल कितना हो गया 3n में से 2n घटाएंगे तो 1n अर्थात सीधा n बच गया, एक हाइड रहता है पीछे, अर्थात दोनों की दूरियां क्या है, इक्वल है। तो अब देखिए, अब जब इक्वल हो गए तो अब हम क्या करेंगे, इन पदों का योगफल दिया हुआ है, s1 दिया हुआ है तो s1 लिख लेंगे तो s1 बराबर कितना हो गया, s हो गया, है ना। s2 दिए हुए है तो जितना n का इक्वल है, n बराबर n है अर्थात जितना जो यहाँ पर का वैल्यू है वही इसका वैल्यू हो जाएगा। s2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर s3 बराबर कितना हो जाएगा, ये sn होता है, जितना n बराबर n है अर्थात यहाँ जो 3 जो योगफल जो दिया हुआ था ये क्या हो गया, ये 3 ही हो गया, अर्थात s1 का वैल्यू 1, s2 का वैल्यू 2, s3 का वैल्यू 3। अब हमें सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है हमें कि s3 बराबर 3 इंटू s2 माइनस s1 है अथवा नहीं है। तो हम लोग करते हैं, लिखते हैं सिद्ध करना है। सिद्ध करना है क्या कि s3, तो s3 बराबर दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं 3 इंटू s2 माइनस s1। तो s3 का मान कितना दिया हुआ है हमारा 3 है तो 3 लिख देंगे, बराबर में 3 है तो 3 लिखेंगे, इंटू s2, तो s2 का वैल्यू हमारा कितना दिया हुआ है 2 है तो हम लोग 2 लिख देंगे, घटाओ s1 का वैल्यू, तो s1 का वैल्यू कितना दिए हुए है 1 हो गया। 3 इक्वल कितना 3 इंटू 2 में से घट गया तो कितना हो गया 1, अर्थात 3 बराबर कितना हो गया 3 हो गया। हो गया प्रूव्ड। यही सिद्ध करना था कि इसके बराबर में यह है कि नहीं है, तो ये हो गया सिद्ध, जो s3 के बराबर में है 3 इंटू s2 माइनस s1 हो गया सिद्ध। तो ये प्रथम सवाल कंप्लीट। देन सेकेंड सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। सेकंड सवाल है कि प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। आप लोगों को परिभाषा पता होना चाहिए कि प्राकृत संख्या जो होती है वह 1 से आरंभ होती है। तो प्राकृत संख्या 1 से आरंभ होता है तो हम लोग क्या करेंगे, प्रथमतः प्राकृत संख्या हम लोग लिखेंगे क्या, तो प्राकृत संख्या लिखेंगे, प्रथम प्राकृत संख्याएं हल बराबर प्राकृत हल, प्राकृत संख्याएं क्या क्या हो जाएंगी जी, तो 1, 2, 3, 4 डैश 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 डैश, कितने पदों तक लिखे हुए हैं 100 पदों तक, अर्थात ये n हो गया। तो इसमें a क्या होगा, तो प्रथम पद हो गया इसमें क्या, a जो हो गया प्रथमा पद a हो गया, d होगा बाद वाले में से पहले वाला जो अंक जो घटता है वो हो गया, तो d कितना हो गया 1 हो गया। अब प्रथम 100 पदों का कहता है, 100 प्राकृत संख्याओं का, तो ये n का नंबर जो हो गया वो 100 हो गया। और योगफल पूछ रहा है, अर्थात योगफल जब पूछे तो एसन का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हम लोग। तो एसन बराबर लिखेंगे क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1
इंटू डी ब्रैकेट बंद, n का वैल्यू कितना हो गया 100 हो गया तो 100 लिख देंगे हम लोग, 2 हो गया, ठीक है, 2 इंटू और 1 क्या कर देंगे गुना, इसमें a का मान वैल्यू दिया हुआ है हमारा 1 हो गया प्लस n माइनस 1, तो n हो गया कितना 100 घटाओ 1 और गुना d का वैल्यू कितना दिए हुए है, d का वैल्यू दिए हुए है 1 ब्रैकेट बंद, 2 से काट देते हैं इसको, 50 बार कट गया, 50 हो गया, 2 हुआ जोड़ 100 में से 1 घटा देंगे तो कितना हो गया 99 गुना 1 हो गया, है ना। अब 50 हो गया, 50 ब्रैकेट में 2 जोड़ 99 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो गया 99 हो गया, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, 99 में 1 से गुना किया हमने तो 99 हुआ, अब लिखेंगे 50 गुना, अब 99 में 2 जोड़ देंगे, है ना, तो कितना हो गया 101। अब 101 से गुना कर दीजिए, इसमें 50 में कितना हो गया 5 हो गया, 0 हो गया, 5 हो गया और ये 0 आ गया, है ना, कितना हो गया 50 50, ये इसका आंसर हो गया, है ना। तो इस प्रकार ये 2 प्रश्न, इन 2 प्रश्नों को एक बार लिख लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए और बनाने का अभ्यास कर लीजिएगा, जरूर बनाने आ ही जाएंगे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा है कि समांतर श्रेणी 3, 10, 17 का कौन सा पद उसके 13वें पद से 84 अधिक है। तो सबसे पहले हम लोग 13वां पद निकाल लेते हैं। 13वां पद कैसे निकालेंगे जी, तो 13वां पद हम लोग लिखेंगे, जो प्रथमतः हम लोग 13वां पद निकाल लेते हैं ना, हल लिख लेते हैं। पहले लिखेंगे चूंकि Tn बराबर क्या होता है जी, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है d होता है ना। तो हम लोग 13वां पद निकाल लेते हैं। 13वां पद तो a हो गया जोड़ a, यहाँ पर 13 है तो यहाँ पर 13 लिख देंगे, घटाव 1 हो गया, गुना d का वैल्यू कितना हो गया, तो 10 में से ये प्रथम पद ये कितना हो गया था, ये प्रथम पद जो है यहाँ पर कितना है, प्रथम पद 3 है तो इसको नीचे लिख देते हैं ना, और द्वितीय पद कितना हो जाएगा इसमें लिख ही देते हैं। मैं यहाँ पर लिख ही देता हूँ कि हल वाले कॉलम में कि a का वैल्यू हो गया 3 हो गया और d का वैल्यू कितना हो गया, 10 में से घट जाएगा 3 तो कितना हो गया 7 हो गया, d का वैल्यू तो 7 लिख देते हैं। यहाँ पर 3 लिख देंगे, a के मान कितना लिख दीजिए दिया हुआ है 3 तो 3 लिख देते हैं, जोड़ यहाँ कितना हो गया 12 गुना 7 कितना हो गया 3 जोड़ 12 से 84 कितना हो गया 87 हो गया, 13वां पद हो गया, है ना। तो कहता है कौन सा पद जो है सो उसके 13वें पद से 84 अधिक है। तो लिखेंगे कि माना कि nवां पद, माना कि nवां पद कितना हो गया, माना कि nवां पद हम लोग मान लेते हैं कि nवां पद जो है सो 13वें पद से 84 अधिक है। माना कि nवां पद कितना, nवां पद हम लोग मान लेते हैं Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 गुना d है, ये हो गया, ठीक है। तो प्रश्न से कह रहा है क्या कि जो कौन सा पद जो है सो उसके 13वें पद से कितना अधिक है 84 अधिक है। तो हमने ये माना, तो अब हम लिख देते हैं यहाँ पर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल कितना, कौन सा पद 13वें पद से कितना अधिक है 84, 13वां पद कितना था 87 था, और जोड़ कितना लिख देंगे हम लोग 84 लिख देते हैं, है ना। ए तो हमें पता ही है, जो ए हमारा कितना दिया हुआ है, ए हमारा 3 है तो 3 लिख देते हैं यहाँ पर। माना कि nवां पद तो सीधा n की जगह पर n लिख देते हैं ना, और डी के वैल्यू हमें पता ही है 10 में से 3 कितना हो गया 7 हो गया, इस दोनों को जोड़ देते हैं 7 4 11 और 8 8 16 1 17, है ना, ये हो गया 171 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे 3 जोड़ 7 में n से गुना कर देंगे तो 7n हो गया, घटाओ 7 में से 3 गया तो 7 में 1 से गुना कर देंगे तो कितना हो गया 7 हो गया, इक्वल 171 हो गया। अब 7 में से 3 को घटा देंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा -4 प्लस कितना हो गया 7n इक्वल कितना हो गया 171। इस काम को अब हम लोग यहाँ कर देते हैं जगह के अभाव के कारण, तो अब हम लोग क्या कर देंगे 7n बराबर लिख देंगे 171 और जोड़ कितना 4 लिख देंगे, है ना। अब 7n बराबर क्या लिख देंगे 175 लिख देते हैं, n बराबर कितना हो गया 175 बट्टे में 7। अब 175 को 7 से हम लोग क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, तो 7 दूना 14 3 बचेगा 5 7 5 35। तो nवां पद कितना हो गया, कौन सा पद जो है सो 13वें पद से 84 अधिक है, तो 25वां पद जो होगा वो 13वें पद से कितना होगा 84 अधिक होगा। तो इस प्रकार इस सवाल को बनाने का अभ्यास कर लीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप बनाइएगा, जरूर बन जाएगा। अगला सवाल हमारा है कि अगला सवाल कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 3n-1 है तो उसके p पदों का योगफल ज्ञात करें। तो देखिए nवां पद दिए हुए हमारा 3n-1 है, तो हम लोग लिखते हैं हल में लिखेंगे कि माना कि n बराबर 1 2 3 डैश 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 डैश, ठीक है। तो प्रथमतः हम लोग रख देते हैं मान कितना t1 रख देते हैं ना, t1 मान 3n-1, तो 3 इंटू 1 घटाव 1, तो 3 घटाव 1 बराबर कितना हो गया 2। पहला ही पद ये हो गया। दूसरा पद भी हम लोग निकाल लेते हैं 3n-1 है, तो 3 गुना 2 माइनस 1, 3 दूना 6 माइनस 1 बराबर कितना हो गया 5 हो गया। फिर 3 बराबर भी हम लिख लेते हैं, है ना, 3n-1 बराबर 3 इंटू यहाँ पर n का मान हमने 3 रखा है, 3 है तो 3 रख देते हैं यहाँ पर, घटाव 1 3 तिहाई 9 घटाव 1 कितना हो गया
8 हो गया, है ना। तो ये पद हो गए, पद कौन से हो गए, पद हो गए 2 5 8 डैश डैश डैश। तो ए का मान कितना हो गया, ए का मान हो गया 2, डी का मान कितना हो गया 5 घटाओ 2 बराबर में कितना हो गया 3 हो गया। अब क्या पूछ रहा है, पी पदों का योगफल पूछ रहा है। तो हम लोग पी पदों का योगफल क्या लिखेंगे जी, तो पी पदों का हम लोग योगफल लिखेंगे, पी पदों का योग बराबर, पी पदों का योग बराबर क्या लिख देंगे जी, n/2। योगफल का सूत्र क्या होता है, टी एन बराबर एस एन बराबर सॉरी n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, है ना, ब्रैकेट बंद। तो ये पी पदों का योगफल पूछ रहा है, तो पी जो है एनवा पद ये होगा, तो पी लिखेंगे बट्टा में, है ना 2a। तो 2a के वैल्यू कितना दिए हुए हैं जी, 2 दिए हुए हैं, जोड़ पी के जगह पर एनवा पद कितना लिखना है, पी घटाओ 1 गुना डी के वैल्यू कितना आया है 3 आया है, ब्रैकेट बंद कर देंगे। p/2 को p/2 ही रहने देंगे, ठीक है, 2 दूना 4 जोड़ 3p में p से गुना कर देंगे तो 3p हो गया, 3p में 3 में गुना कर देंगे 1 से तो 3 हो गया, ब्रैकेट बंद हो गया। p/2 और कितना हो गया p/2 और 4 में से 3 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 1। तो सजा कर हम लोग लिख देते हैं, पहले 3p लिख देते हैं और 4 में से 3 घटा कर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, है ना। तो हम लोग 1 लिख देते हैं। तो ये हो गया p पदों का योगफल कितना आ गया जी, तो p पदों का योगफल आ गया p/2 इंटू 3p + 1। तो इस प्रकार ये प्रश्न बने, है ना। इस प्रश्न को भी आप लोग एक बार पहले ये वीडियो देखने के क्रम में आप लोग नोटबुक ले करके रखिए, देख लेने से याद नहीं हो जाएगा, ये कोई जादू का खेल नहीं है जिस खेल को आप लोग एक बार देख लेंगे और वो खेल आपको सदा के लिए स्मरण हो जाएगा। अब अगले सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। पूछ रहा है कि किसी अनुक्रम का nवां पद जो है वो 4n-2 है, तो क्या अनुक्रम समांतर श्रेणी में है। पहले यह लिखना है कि समांतर श्रेणी में है अथवा नहीं है, और यदि है तो उसका 8वां पद लिखिए, अर्थात 8वां पद ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे हल में, लिखेंगे जिस प्रकार इसमें हमने माना पिछले वाले क्वेश्चन में, इसमें भी हम लोग मान लेंगे क्या, माना कि n बराबर 1 2 3 डैश डैश डैश। तो हम लोग क्या ले देते हैं, t1 बराबर 4n-2 है, 4n-2 लिख देंगे हम लोग, 4 × 1 - 2 4 घटाओ 2 कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है। t2 बराबर 4n-2 4 गुणा 2 - 2 4 दूना 8 घटाओ 2 कितना हो गया 6 हो गया। फिर 3 बराबर कितना हो जाएगा 4n-2 4 गुणा 3 - 2 4 तिहाई 12 घटाओ 2 कितना हो गया 10 हो गया। देखिए अब अंतर हम लोग सर्वांतर निकाल लेते हैं। ए का मान कितना हो गया जी, ए का मान 2 हो गया, है ना। और डी का मान कितना हो जाएगा, डी का मान देखिए 6 में से 2 को भी हम घटाएंगे अथवा 10 में से 6 को घटाएंगे, है ना। तो बराबर बात क्या होगी, 6 में से 2 गया तो 4 हो गया, और 6 में 10 में से 6 गया तो भी कितना हो गया 4 हो गया, अर्थात डी का मान जो इक्वल आ रहा है लिखेंगे अतः यह समांतर श्रेणी में है, क्योंकि सर्वंतर क्या है, सर्वंतर जो अंकों का क्या है वो सेम है, तो इस समांतर श्रेणी में है। तो 8वां पद कह रहा है ज्ञात करने के लिए, अब हमें सवाल में कह रहा है जो इसका 8वां पद ज्ञात लिखिए, तो हम लोग 8वां पद हम लोग निकाल लेते हैं, है ना। लिखेंगे tn बराबर, चूँकि tn बराबर क्या होता है a + n-1 इंटू डी, t8 बराबर a का मान कितना है 2 है, तो एक मान 2 लिख देंगे, जोड़ 8 घटाओ 1 अगुणा डी का मान कितना दिया हुआ है जी, डी का मान 4 आया है, 4 लिख दिए, 2 जोड़ 8 में से गया कितना हो गया 7 गुणा 4 कितना हो गया 2 जोड़ 7 चौके 28 कितना हो गया, डी का 28 और जोड़ 2 कितना हो गया 30 हो गया। तो इस प्रकार ये प्रश्न बन गए। इस प्रश्न को भी एक बार 2 बार आप लोग देख लीजिए बनाने, आपको ये प्रश्न भी आ जाएगा। अब अगला सवाल क्या कर रहा है जी, कह रहा है कि 51 पदों की किसी समांतर श्रेणी में अंतिम पद 254 है तथा पहला पद 4 है, तो पदांतर क्या, देखिए 51 पदों की किसी समांतर श्रेणी में, अर्थात ये जो 51 पद जो दिए हुए हैं ये क्या है, ये n हो गया। तो n बारी बारी से जो चीज दिए हुए हैं सो हम लोग लिख लेते हैं, n दिया हुआ 51 दिए हुए हैं, में अंतिम पद कहा जाता है tn को, तो tn हमारा दे दिए हुए हैं, tn कितना दिए हुए हैं जी, तो 254 दिए हुए हैं, ठीक है। और तथा पहला पद को आप लोग जानते हैं क्या कहा जाता है, पहला पद को a कहा जाता है, a दिए हुए हैं। तो पदांतर अर्थात पदांतर और सार्वंतर दोनों एक ही चीज को कहा जाता है, जिसको कि d द्वारा हम लोग इंडिकेट करते हैं। d नहीं दिए हुए है तो d हम लोग को निकालना है जी, तो पहले लिखेंगे चूंकि tn बराबर क्या होता है जी, a + n-1 इंटू डी, तो tn कितना हमारा दिया हुआ है 254, तो 254 हम लोग लिख देंगे, a का मान दिया हुआ है हमें, तो लिख देंगे a के जगह पर 4, और n का पद भी दिया हुआ है हमें 51 सवाल में 51 गुणा डी का मान फाइंड आउट करना है, तो डी की जगह पर डी लिख देंगे। अब 254 है 254 लिख देंगे, 4 इधर प्लस में ही इधर आएगा तो माइनस हो गया, 51 में डी से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा जी 51 डी हो गया, घटाओ 51 में डी में 1 से गुना करेंगे तो डी हो गया, है ना।
51 डी, और 51 में डी गुना करेंगे तो 51 डी, और 1 में डी गुना किए तो सीधा डी हो गया। अब 254 में घटा देंगे 4 तो कितना हो जाएगा 250, और 51 डी में से घटा देंगे डी तो कितना हो गया 50 डी, है ना। अब शून्य से शून्य को आप लोग कैंसिल कर सकते हैं, 5 से 50 25 कट गया, अर्थात डी का वैल्यू कितना आ गया, डी का वैल्यू हो गया 5। तो इस प्रकार ये प्रश्न भी हल हो गए। तो इस प्रकार जो प्रश्न थे इस पेज में उसका हल हमने किया। अब अगला प्रश्न हमारे बीच में है कि समांतर श्रेणी 3,8,13 डैश 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 253 का अंत से 20वां पद ज्ञात करें। अंत से कह रहा है, सीधे ये नहीं कह रहा है कि 20वां पद ज्ञात कीजिए। अगर सीधा पूछता तो सीधा हम लोग टीएन के फॉर्मूला पर अटैच कर देते, बट कह रहा है डैश डैश 253 का अंत से 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो प्रथमतः जो पद दिया हुआ है उसका सर्वांतर क्या है, उसका पहला पद क्या है, ये लोग हम लोग मूल्यांकन करते हैं। तो प्रथम पद दिए हुए ए का मान 3 हो गया, डी का मान कितना हो गया 8 घटाओ 3 अर्थात 5 दिए हुए हैं। पदांतर कितना है इस पद का 5 है। अब इसमें अंत से कह रहा है 253 का अंत से 20वां पद ज्ञात करना है। 253 का अंत से 20वां पद ज्ञात करना है। इसलिए क्या करेंगे, तो इसलिए क्या हो गया 253 है तो 253 इसका पहला पद हो जाएगा, अंत का पहला पद 253। दूसरा पद क्या हो जाएगा जी, तो दूसरा पद हो जाएगा कितना, तो 253 जो है 253 में से हम लोग घटा देंगे कितना 5, क्योंकि पदांतर इसका 5 है, कितना हो गया 248 हो गया। फिर तीसरा पद कितना हो जाएगा जी, तीसरा पद हो जाएगा जी 248 में से हम लोग घटा देंगे कितना, ये पदांतर जो दिए हुए 5 ये घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 243, है ना। फिर चौथा पद भी उसी प्रकार हो जाएगा, चौथा पद भी क्या हो जाएगा, तो जितना ये आया है मान 243 उसमें से घटा देंगे कितना 5, तो अब ये क्या हो जाएगा 238, है ना, ये हो गया। तो अब नया पद क्या बन गया जी, नया पद बन गया हमारा, नया पद बन गया प्रथमतः तो 253, उसके बाद 248, उसके बाद कितना, उसके बाद 248, उसके बाद 243, उसके बाद 238 डैश 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 डैश, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि अंत से क्या पद निकालना है, 20वां पद निकालना है। तो ए का मान कितना हो गया जी, तो ए का मान हो गया 253, है ना, और डी का मान कितना हो गया जी, तो 248 घटाओ 253 हो गया, है ना। अब क्या करेंगे, और 253 में से 5 घटा देंगे तो कितना हो गया -5 हो गया। और n का मान कितना हो गया, 20वां पद क्या कह रहा है, 20वां पद निकालने के लिए कह रहा है, तो n का मान कितना हो गया 20 हो गया, है ना। अब क्या करेंगे, अब 20वां पद याद करने के लिए कह रहा है तो 20वां पद हम लोग लिख देंगे, लिखेंगे चूंकि tn बराबर क्या होता है, तो a + n-1 इंटू क्या d, तो t20 बराबर क्या हो जाएगा, तो 253 जोड़ कितना हो जाएगा 20 - 1 इंटू डी का मान कितना हो जाएगा, तो डी का मान हो जाएगा -5 हो गया, है ना। तो T20 बराबर क्या हो गया, T20 बराबर हो जाएगा 253 + 19 गुना है गुना -5, तो लिख देंगे 253 और -19 बचे कितना हो जाएगा, 19 बचे 95। अब इसको घटा देंगे, 13 में से 5 किया कितना हो गया 8 हो गया, और 14 में से 9 गया तो 5 हो गया, है ना। और कितना हो गया, सॉरी 13 में से 5 गया तो 8 हो गया, और 14 में से 9 गया तो 5 हो गया, और ये 1 हो गया। तो 158 जो हो गया ये एक समांतर श्रेणी 3, 8, 13 डैश डैश 253 का अंत से 20वां पद कितना हो गया, तो 158 हो गया, है ना। तो इस प्रकार इस सवाल को भी लिख करके आप लोग 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार अभ्यास कीजिएगा। बनाने आता होगा तो ठीक ही है, और नहीं बनाने आता होगा तो फिर से बना लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है कि समांतर श्रेणी में 3 संख्याओं का योगफल है, सो दिया हुआ है और उनका गुणनफल 750 है, तो संख्याओं को प्राप्त करें। तो लिखेंगे समांतर श्रेणी में संख्याएं, तो लिखेंगे माना कि समांतर श्रेणी की संख्याएं, समांतर श्रेणी की संख्याओं को हम लोग मान लेते हैं, क्या हो गया, समांतर श्रेणी की संख्या हम लोग मान लेते हैं, प्रथमतः मान लेते हैं हम लोग अल्फा - बीटा, दूसरा अल्फा, और तीसरा अल्फा + बीटा। ये समांतर श्रेणी इसी पद के क्रम में रूप में होते हैं। तो तीनों संख्याओं का योगफल, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, इसका योगफल कितना दिया हुआ है 30। तो प्रश्न से क्या लिख देंगे जी, तो प्रश्न से लिख देंगे हम लोग अल्फा - बीटा जोड़ अल्फा जोड़ बीटा इक्वल कितना दिया हुआ है जी 30 दिया हुआ है ना। ये बीटा माइनस में है और ये बीटा ये क्या है प्लस में है, तो ये कर क्या होगा, ये कैंसिल हो गया। एक अल्फा तो कितना अल्फा हो जाएगा 3 अल्फा, है ना, और बराबर में कितना हो जाएगा 30। 3 से 30 को कैंसिल कर देंगे, कितना हो जाएगा 10, अर्थात अल्फा का मान कितना आ गया 10। और पुनः प्रश्न से क्या कर रहा है जी,
तो पुनः प्रश्न से कह रहा है कि इन संख्याओं का, जो संख्याएं जो हमने मानी हैं, उन संख्याओं का योगफल, गुणनफल जो है अर्थात गुणा कितना दिए हुए 750। तो हम लोग लिखेंगे प्रश्न से अल्फा माइनस बीटा गुणा अल्फा जोड़ बीटा बराबर कितना दिए हुए हैं 750 दिए हुए है ना। तो क्या करेंगे, अल्फा के जगह पर क्या लिख देंगे, अल्फा का मान हमें आया हुआ है 10 है, घटाओ बीटा हो गया, गुना अल्फा का मान कितना आया है 10 आया तो 10 लिख देंगे, गुना अल्फा कितना हो गया, तो अल्फा का मान हो गया 10 है ना, जोड़ बीटा का मान, तो बीटा को नहीं है तो बीटा की जगह पर बीटा हम लोग लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर ये दो मान है, एक अल्फा ए प्लस बी, ए माइनस बी, एक ए प्लस बी, तो इसको हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर कर सकते हैं। तो क्या कर देंगे 10 का होल स्क्वायर घटाओ ये बीटा का होल स्क्वायर, ये 10 जो है सो इधर आ जाएगा है ना। तो कितना हो गया 100 घटाओ कितना हो जाएगा बीटा का होल स्क्वायर है ना, और गुना कितना हो जाएगा 10 इक्वल कितना हो जाएगा 750 हो गया है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब हम लोग ये जो 10 गुना, ये जो 10 जो है सो इधर हो गया और 10 दाई का 100 हो गया और घटा बीटा। अब हम लोग क्या करें, इसको गुना कर देते हैं है ना, इसको गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 100 में 10 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1000 हो गया, घटाओ 10 बीटा स्क्वायर हो गया है ना, बराबर कितना हो गया 50 हो गया है ना। तो क्या कर देंगे हम लोग, अब इसको ये कर देना है कि ये जो है क्या कहते हैं, ये 1000 घटाओ कितना 50 इक्वल कितना 10 बीटा स्क्वायर है ना। जैसे यहाँ पर अल्फा माइनस बीटा था तो अल्फा माइनस बीटा हमने लिखा, गुना अल्फा लिखा, जोड़ अल्फा प्लस जोड़ गुना अल्फा प्लस बीटा लिखा है ना। अब ये जो गुना में है अल्फा माइनस बीटा, अल्फा का मान 10 आया था तो 10 हमने रखा, माइनस बीटा रखा, गुना अल्फा की जगह पर 10 था तो अल्फा की जगह पर हमने 10 रखा है ना, और यहाँ पर अल्फा की जगह पर 10 और जोड़ बीटा की जगह पर 10। तो अल्फा माइनस बीटा तो 10 था कि कितना हो गया 100 हो गया, घटा बीटा स्क्वायर, और ये जो अल्फा का मान बचा हुआ था ये अल्फा का मान हमने यहाँ लिखा, और सॉरी इसके बराबर में कितना है 750 है ना 750। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग 750। अब क्या करेंगे 750, 1000 में से 750 को हम लोग घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये जगह की थोड़ी कमी है, 1000 में से हम लोग 750 घटा देते हैं, कितना हो गया 0, 10 में से 5 गया 5, 2 कितना हो गया 250 हो गया इक्वल 10 बीटा स्क्वायर, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब बता क्या, तो बचा बीटा का स्क्वायर बराबर 25, तो बीटा बराबर हम लोग क्या लिख देंगे, रूट में चला जाएगा 25, तो 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा जी 5 हो गया। तो ये मान निकल गया, बीटा का मान कितना हो गया 5 हो गया। अर्थात संख्याओं को प्राप्त करें तो संख्या क्या क्या हो जाएगा, जगह की कमी है इस कारण से थोड़ा घचपुच हो रहा है प्रश्न, तो संख्याएं क्या क्या हो जाएंगी जी, तो संख्याएं होंगी, प्रथम संख्या हमने माना था क्या अल्फा माइनस बीटा, अर्थात अल्फा माइनस बीटा बराबर कितना हो जाएगा, अल्फा का मान हमने 10 माना तो 10 हो गया, बीटा का मान कितना है, बीटा का मान आया 5, तो 10 माइनस 5 कितना हो गया, तो ये 5 हो गया, प्रथम संख्या 5 हो गया। दूसरी संख्या को हमने अल्फा माना था, अल्फा का मान 10 आ गया तो 10 हो गया। तीसरी संख्या को हमने अल्फा प्लस बीटा माना तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा, अल्फा का मान 10 आया था, बीटा का मान 5 आया, 10 5 15। संख्याएं हो जाएंगी, कितनी हो जाएगी संख्याएं 5 10 और 15, ये हो गई क्या, तो ये संख्याएं हो गई है ना। तो इस प्रकार इस सवाल को भी बनाने का आप लोग अभ्यास कर लीजिएगा। जगह के कमी कारण थोड़ा एक हिस्सा यहाँ पर लिखना पड़ा और दूसरा हिस्सा यहाँ पर अटैच करना पड़ा है, पर आप लोग लिख लीजिएगा। अब अगले सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। अगला सवाल हमारे बीच में है कि 4 के कितने गुणज, 4 के कितने गुणज है जो 10 और 250 के बीच पड़ते हैं। तो 4 के गुणज जो पड़ेंगे कितने गुणज, अर्थात संख्या पूछ रहा है, n पूछ रहा है, तो 10 और लिखेंगे 10 और 250 के बीच के गुणज कितना हो जाएगा, 250 10 और 250 के बीच के गुणज। प्रथम 10 के बाद जो गुणज प्रारंभ होगा वो कितना से प्रारंभ होगा, 12 से प्रारंभ होगा है ना। 12 हो जाएगा है ना, 12 के बाद हो जाएगा कितना, तो 16 हो जाएगा, 20 होगा, 24 होगा है ना, 16 होगा, 24 होगा, डैश डैश डैश, और अंतिम जो गुणज होगा 250 के ठीक पहले वाला वो कितना हो जाएगा 248 हो जाएगा है ना। तो ये हो गया क्या, ये हो गया Tn हो गया। अब ए का मान हम लोग लिखेंगे, ए का मान कितना हो गया 12 हो गया, डी का मान कितना हो गया, डी का मान 16 घटाओ 12 हो गया, डी का मान कितना हो गया 12, 16 में से 12 घट गया तो कितना हो गया 4 हो गया, और Tn का मान, ये Tn का मान दिए हुए कितना 248, इसमें n नहीं दिए हुए, पूछ रहा है कितने गुणज, अर्थात n पूछ रहा है। तो लिखेंगे हम लोग क्या, चूंकि Tn बराबर क्या होता है, चूंकि Tn बराबर क्या होता है, चूंकि Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 n माइनस 1 इंटू डी, तो n माइनस 1 इंटू डी, तो Tn के जगह क्या लिख देंगे हम लोग
2 4 8 लिख देंगे और ए के जगह पर क्या लिख देंगे हम लोग 12 लिख देंगे और एन हमें क्या करना है, एन हमें फाइंड आउट करना है, तो एन की जगह पर हम लोग एन लिख देंगे। गुना डी की जगह पर कितना लिख देंगे हम लोग 4 लिख देंगे। कितना हो गया 2 4 8, इसको 12 को हम लोग इधर ला सकते हैं और 4 में एन से गुना कर देंगे तो 4 एन हो गया, घटाओ 4 हो गया। इसको घटा देते हैं, 8 में से 2 गया 6, 4 में से गया 3, 2 हो गया और माइनस है इधर 4 प्लस में, तो इधर चला गया तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, 4n हो गया। अब 4n को हम लोग इधर लिख देते हैं, इधर क्या लिख देंगे 236 में से 4 को हम लोग जोड़ देते हैं तो कितना हो गया 240 हो गया। 4 से काट देते हैं, 4 से 24 60, तो अर्थात 4 के कितने गुना 10 और 250 के बीच में होंगे, तो 60 गुणज जो होंगे वो 10 और 250 के बीच में जो है वो 60 गुणज जो है वह होंगे। अगला सवाल हमारे बीच में है कि समांतर श्रेणी 21 42 63 84 का कौन सा पद जो है सो 482 है। तो देखिए जो पद समांतर श्रेणी में दिया हुआ है अर्थात पद है 41 42 43 और 84 और डैश 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 का कौन सा पद 420 है ना। तो ए का मान कितना हो गया, ए का मान हो गया 21। इसमें भी कौन सा पद, जब कौन सा पद का है अर्थात नंबर आपसे पूछ रहा है ना, तो ए हो गया और डी का मान कितना हो गया 42 घटाओ 21 हो गया, कितना आ गया 21 आ गया, है ना। अब क्या करेंगे, इसमें कौन सा पद 420 पूछ रहा है, तो ये टी एन दिया हुआ है ना 420। अब लिखेंगे चूंकि टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या डी, तो कितना हो गया ये 420 इक्वल कितना हो जाएगा, ये क्या हो गया, ये हो गया 21 हो गया। जो n का मान कितना पद पूछ रहा है तो हमसे n तो पूछ ही रहा है। अब d का मान कितना हो गया, d का मान हो गया 21, तो लिखेंगे 420 बराबर 21 जोड़ 21 में n से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 21n घटा 21, ये कट गया, क्या हो गया 420 बराबर कितना हो गया 21n, तो n बराबर क्या हो गया 420 बटे में 21, क्या हो गया 21 दूना 42, n का मान कितना आ गया जी, तो n का मान आ गया 20। तो ये हो गया, कितने होंगे, तो कौन सा पद 420 होगा, तो 21 42 63 और 84 का 20वां पद जो होगा वो क्या होगा 420 होगा। तो इस प्रकार ये प्रश्न भी बन गए। अब अगले प्रश्न की ओर हम लोग अब चलते हैं। पूछ रहा है कि 6 से विभाज्य 40 धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात करें। तो 6 से विभाज्य लिखेंगे हम लोग 40 धन पूर्णांक को लिखने 6 से विभाज्य संख्याएं, 6 से विभाज्य धन पूर्णांक या फिर संख्याएं हम लोग लिखते हैं, क्या होगा, तो प्रथमतः तो क्या हो जाएगा, प्रथमतः 6 हो गया है ना, फिर 12 होगा, फिर 18 होगा, फिर 24 होगा, डैश 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 डैश, ठीक ना। तो ये ए का मान कितना हो गया जी, ए का मान हो गया 6, डी का मान कितना हो जाएगा जी, तो 12 घटाओ 6 तो कितना हो गया 6 हो गया, है ना। और एन का मान पूछ रहा है, 40 धन पूर्णांकों का पूछ रहा है तो इसमें एन भी हमारा दिए हुए हैं। और जब पूर्णांकों का योग पूछे, जैसा ही योग पूछे ना जी, तो योग पूछे तो एस एन का फॉर्मूला हमें अप्लाई करना होता है। तो एस एन बराबर हम लोग लिखेंगे, एस एन बराबर क्या हो जाएगा n बटा 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, कोष्ट बंद हो गया। क्या हो गया, n का वैल्यू कितना आ गया, n का वैल्यू हो गया 40 बटा 2, तो 2 गुना a के जगह पर 6 और क्या लिखेंगे n माइनस 1, तो n का मान कितना दिया हुआ है 40 घटाओ 1 और गुना d के वैल्यू कितना लिखेंगे हम लोग, d के वैल्यू लिखेंगे 6 ब्रैकेट बंद, क्या हो जाएगा 20 हो गया। क्या लिख देंगे हम लोग 20 ब्रैकेट में लिखेंगे 6 दूना 12 जोड़ 39 और गुना 6 ब्रैकेट बंद। अब क्या लिखेंगे 20 और 16 जोड़ 39 में 6 से गुना कर देंगे तो कितना हो गया, और 9 चौका 54 और 36 18 5 23 हो गया, है ना। अब क्या करने लिख देंगे 20 गुना 236 में 16 जोड़ देंगे तो कितना होगा 6 4 10 250 हो गया। गुना कर देते हैं, कितना हो गया 5 दूना 10 दूना 4 1 5 0 0, है ना, हो गया। क्या कहते हैं 250 में हमने 20 से गुना कर दिया, है ना। 5 दूना 10 2 दूना 4 1 5 5 दूना 10 5 दूना 10 और 2 दूना 4 1 5 1 0 इस प्रकार 1 0 इस प्रकार, है ना। कितना हो गया 5000 हो गया। तो इस प्रकार ये प्रश्न बने। अब अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे बीच में है कि a बराबर है 3, m बराबर है 8, तो पूछ रहा है जो और sm बराबर है 192, तो d का निकालना है। तो a का मान दिए हुए है, हल में प्रश्न में क्या लिए हुए है, a का मान दिया हुआ है, चूंकि a बराबर 3 है, m बराबर 8 है, sm बराबर कितना है 192 है, तो d निकालना है। d अर्थात d नहीं दिया हुआ, d हमको फाइंड आउट करना है। तो लिखेंगे चूंकि sm बराबर, sm देता तो sm लिखते, sm दिए होते sm लिखेंगे तो लिखेंगे m बटा 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1
इंटू डी ब्रैकेट बंद। एस एम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, एस एम दिया हुआ है 192, तो 192 हम लोग लिख देंगे। m बटा 2, तो m का मान कितना है 8 है, तो 8 लिखेंगे। ब्रैकेट में 2a, तो a का मान 3 है, तो 3 लिखेंगे। m माइनस 1, तो n का मान m दिए हुए है, तो क्या लिख देंगे हम लोग, m भी दिए हुए है मान हमारा, ये m ही लिख देते हैं यहाँ पर, है ना। तो लिखेंगे m का मान कितना दिए हुए 8, तो 8 लिखेंगे, घटाओ 1 हो गया। d का मान हमसे पूछ रहा है, तो d की जगह पर d लिख देंगे, 4 हो गया। 192 इक्वल 4 है तो 4, 3 दूना 6, जोड़ 7 में 8 में से घटते हैं तो कितना हो गया 7 अगुना डी ब्रैकेट 1। 192 इक्वल क्या हो गया 4 और 6 प्लस 7 डी ब्रैकेट 1। 192 इक्वल कितना हो गया 6 चौका 24, जोड़ 4 सते 28 डी हो गया, है ना। अब 192 में घटा देंगे हम लोग क्या -24 बराबर कितना हो गया 28 डी हो गया। घटा देते हैं, 12 में 4 गया 8, 8 में 2 गया 6 हो गया, और कितना हो गया ये 1 हो गया, है ना। अब 28 डी हो गया। अब डी बराबर कितना हो जाएगा जी, डी बराबर हो गया 168, बट्टे में कितना, बट्टे में 28 हो गया, है ना। काट दीजिए इसको, 2 8 16, 2 चौका 8, है ना, 2 से 14 दूना 28, 14 छक 84, कितना हो गया 6, अर्थात डी का वैल्यू कितना हो गया, डी का वैल्यू हो गया 6। तो इस प्रकार समांतर श्रेणी के 2 अंक के प्रश्न जो थे वो आपके बीच में रखे गए। आशा करता हूँ कि जो भी प्रश्न आपको बताए गए हैं वो प्रश्न समझ में आए होंगे। देखने से समझ में नहीं आएगा, बनाइएगा, गणित प्रयास का विषय है, जितना दफ़ा प्रयास कीजिएगा उतनी दफ़ा अच्छे ढंग से बनाने आएगा। प्रयास नहीं कीजिएगा, बनाने नहीं आएगा, बनाने आता रहा होगा फिर भी बना लीजिए, ताकि सदा के लिए आपके मानस पटल पर वो प्रश्न अंकित रहे, आपका परीक्षा परिणाम शानदार आए। यही प्रार्थना माँ सरस्वती भगवती से है। अतः आप लोग अपना समय की सही दिशा में खर्च कीजिए, निश्चित रूप से भविष्य स्वर्णिम होगा। धन्यवाद।